हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर है ये कंटिन्यू चल रहा है। इसमें आगे का पैराग्राफ देखिए कि वो कैसे कैसे उस बच्चे की साइकिल ठीक करता है वो व्यक्ति। तो आगे देखिए, वो स्क्रू ढूंढते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। वी फाउंड 11। उनको कितने स्क्रू मिल जाते हैं? 11 स्क्रू मिल जाते हैं। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर साइड। वो 5 तो एक साइड में से मतलब कि फिक्स कर देते हैं और 6 एक साइड में लगा देता है ऑन द अदर साइड। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वाज इन इट्स प्लेस अगेन। और फिर लगभग आधे घंटे के बाद में वो उस पहिए को भी अपनी पहले वाली साइड में ही लगा देता है। इट नीड हार्डली बी एडेड डैट इट रियली डिड वॉबल नाउ। अब वो वास्तव में ही दोबारा लगाने के बाद में दोबारा वॉबल करना चालू कर देता है, यानी घूमना चालू कर देता है। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। जिसे एक छोटा बच्चा भी आराम से नोटिस कर सकता है कि जो भी जिस तरीके से वो टायर घूम रहा है उसको। ही सेड इट, वो कहता है, वुड डू फॉर द प्रेजेंट। उसी समय वो कहता है। देखिए वो क्या कहता है, आगे देखिए। हाँ से देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस, ध्यान से देखिए। अब देखिए, I said watching you do this of real use to me। अब इसका क्या होगा? रियल में यूज होगा। अब जो मैं देख रहा हूँ, वॉचिंग यू डू दिस इज ए रियल यूज टू मी। वास्तव में अब मेरा रियल यूज हुआ है। तो मतलब कि मेरी साइकिल को ठीक करने में तुम्हारा बढ़िया अब यूज़ हुआ है। वो बच्चा बोल रहा है उस व्यक्ति को। इट इज़ नॉट ओनली फॉर ए स्किल और स्किल डैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर इन्स एक्सप्रिंकेबल हाफुलनेस डैट डज मी गुड। जो तुम्हारे में नई ही एक स्किल, मतलब कि तुम्हारे में बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्किल है। और स्किल के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस भी है तुम्हारे साथ में, जो कि तुम इस साइकिल को पूरी खोल के सही कर सकते हो। मैं इससे ये चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ। उस बच्चे ने उस व्यक्ति को बोल दिया, यानी उसका बहुत ही ज़्यादा क्या बढ़ा दिया। अब उस बच्चे ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, उसकी साइकिल बिल्कुल से ठीक हो गई इसलिए। तो अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम इसके। वी फाउंड 11। What was the author talking about? ऑथर ये किसको बता रहा है कि 11 मिल गए? तो देखिए आंसर, द राइटर वॉज स्पीकिंग अबाउट द बैरिंग्स। किसके बारे में बात कर रहा है? सॉरी, बैरिंग्स के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन टू द व्हील व्हेन इट वाज इन इट्स प्लेस अगेन। क्या हुआ जब पहिए को उसी प्लेस में लगा दिया गया, तब अच्छे से घूमने लग गया। द व्हील स्टार्टेड वॉबलिंग, वो अच्छे से घूमने लग गया। थर्ड वाला देखिए, विच क्वालिटीज ऑफ द मैन डिड द ऑथर मेंटेन। ऑथर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज मेंटेन अभी अभी बताई थी उसने। द ऑथर मेंटेन हिज स्किल, चेरी कॉन्फिडेंस एंड इनस्क्रिस्केबल हार्पफुलनेस। यानी कि उसमें बहुत ही सारी स्किल भी है और कॉन्फिडेंस भी है कुछ करने का, और कॉन्फिडेंस भी है कुछ करने का, और वो उसको कर भी सकता है कि उसे किस तरीके से करना है, ये वो एक्सप्लेन भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इन द पैसेज इज एन एंटोनियम ऑफ नर्वसनेस। नर्वसनेस यानी कि नर्वस हो जाना, मतलब बिल्कुल भी ऐसे भावुक सा हो जाना, है ना। तो कॉन्फिडेंस मतलब कि कुछ करने की क्षमता आना, कॉन्फिडेंस आना, है ना। इस तरीके से है ये। तो अगला पैराग्राफ देखिए, इसमें क्या होता है। थस एनकरेज, फिर वो छोटे बच्चे ने क्या कर दिया, उसको एनकरेज कर दिया, उसमें
यानी मतलब उस वो जैसे बोला वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। ही सेड टू वर्क टू रिलैक्स द गियर केस, वो फिर वापस गियर केस पे बैठ गया और रिलैक्स होने लग गया। ही स्टूड द बाइसिकल, वो बाइसिकल पे बैठ गया, यानी बाइसिकल को खड़ा कर लिया अगेंस्ट द हाउस, हाउस के साथ सहारा लगा के, एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी साइड में काम करने लग गया। देन ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, इट अगेंस्ट ए ट्री, वो फिर क्या कर लिया, पेड़ के पास में उसने खड़ी कर ली बाइसिकल को, एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, और दूसरी साइड में काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, और फिर उसने मुझे पकड़ा दी बाइसिकल को, वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, यानी कि व्हील्स के नीचे अपना हेड दे के क्या करने लगा, फिर उसके नीचे काम करने लगा वो व्यक्ति, एंड वर्क एट इट फ्रॉम बिलो, और काम किया उसको नीचे, मतलब कि उसका जो नीचे का काम था वो भी उसने कर दिया नीचे सो के। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और अपने ऊपर इसमें क्या गिरा लिया उसने, फिर तेल भी गिरा लिया, ऑयल की बूंदें गिरा ली, काम करते करते उसके ऊपर गिर गई होगी। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, और फिर उसको वो दूर ले गया, एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिक्ड अवर ऑन टू हिज हेड, और फिर वो उसको दूर ले गया, फिर वो जैसे ही थोड़ी दूर लेके गया तो उसके हाथ से बिल्कुल बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ते ही वो उसके सर के ऊपर आके गिर गई, यानी उसके सर के ऊपर आके ऐसे उल्टी पुल्टी साइकिल होके गिर गई। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट एनकरेज द मैन, किसने एनकरेज किया था वो मैन को, ऑथर ने ना, वो छोटे बच्चे ने, उसको ऑथर बोला गया है। देखिए आंसर देखिए, द ऑथर प्रेज एनकरेज द मैन, ऑथर ने उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जिससे वो एनकरेज हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द मैन वर्क ऑन द बाइसिकल व्हेन द ऑथर हेल्ड इट, ऑथर ने कब बाइसिकल पर काम किया, कब बाइसिकल पे काम किया, व्हेन द ऑथर हेल्ड इट, और जब ऑथर क्या पकड़े हुए था, तो कब बाइसिकल पे काम कर रहा था तो ऑथर क्या पकड़े हुए था। आंसर देखिए ध्यान से, ही वर्क ऑन इट, जब ऑथर ने उस पर काम किया, फ्रॉम द विलो, जब, व्हेन द ऑथर हेल्ड इट द बाइसिकल, इट का यूज किसके लिए किया गया, बाइसिकल के लिए, ठीक है, जब ऑथर बाइसिकल पकड़े हुए था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हेन, जब, मैन वर्कड ऑन द बाइसिकल फ्रॉम बिलो, अपने नीचे, उसके नीचे घुस के तब काम कर रहा था, तब क्या हुआ ऑथर के साथ में, तेल गिर गया था उस पर, ही ड्रॉप्ड ऑयल ऑन हिमसेल्फ, उसके ऊपर तेल गिर गया। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब होता है फिसलना, स्लाइड का मतलब भी होता है फिसलना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका पैराग्राफ था बिल्कुल से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाते हैं ये दोनों पैराग्राफ। अब आपके 2 ही पैराग्राफ बचते हैं, वो आपको अगली क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो ये क्वेश्चन आंसर है, देखिए जो क्वेश्चन आंसर आपको, ये 4 क्वेश्चन आंसर तो इधर दे रखे हैं और 4 क्वेश्चन आंसर ही इधर दे रखे हैं। ये चारों आपको क्वेश्चन आंसर अपने OBT क्वेश्चन के रूप में अपनी कॉपी में राइट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।